आज नागपुर प्रभाग 8 के नगर सेवक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के प्रयासों से प्रभाग के अलग अलग क्षेत्रों में 1 करोड़ के विकास कार्य का शुभारंभ पूर्व मंत्री अनीस अहमद द्वारा किया गया। आइए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। इसका बजट कितने यानी पास हुआ है, निधि कितनी पास हुई है और कहाँ किन किन जगहों पे भूमि पूजन किया जाएगा? देखिए, नागपुर शहर में कोविड की वजह से इसके पहले जो कमिश्नर था उस कमिश्नर ने सारे कामों को रोक दिया था और सारा का सारा पैसा कोविड के इलाज के लिए बिगेड टेंडर के जो काम हुए वो सब पैसा उधर डाइवर्ट हो गया था। बहुत सारा पैसा उसका मिसयूज भी हुआ है और मेरा आरोप है नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बैठे हैं, मेरा आरोप ये है कि उन्होंने जो पैसा गरीब इलाके में देना था, मध्यम वर्ग में देना था, मिडिल क्लास के एरिया में जो खर्चा करना था और ख़ास करके माइनॉरिटी के इलाके में, अक़लियत समाज के इलाके में, आप देख लीजिए रामदासपेट चले जाइए, धर्मपेट चले जाइए, कोई भी बड़े एरिया में जाएंगे वहाँ बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ ज़्यादा पैसा दिया है, कॉरपोरेशन ने वहाँ ज़्यादा पैसा दिया है। लेकिन जो गरीब इलाका है, जो मध्यम वर्ग का इलाका है, जो झोपड़पट्टी इलाका है, जो स्लम इलाका है, चाहे वो मध्य नागपुर का हो, चाहे वो ताजबाग हो, चाहे वो कोई दूसरा पश्चिम नागपुर में गिट्टी खदान हो, हर जगह इन्होंने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है। हमारे साथ में पैसा जो देना था नहीं दिया है और जितना हमारा हक है, यहाँ के लोग भी टैक्स भरते हैं, यहाँ के लोग पानी का टैक्स भरते हैं, यहाँ के मोमिनपुरे के लोग बिल्डिंग का टैक्स भरते हैं, यहाँ दुकान वाले जो लोग हैं वो अलग अलग टैक्सेस भर रहे हैं। हमने सरकार से मांग किया था कि कोविड के समय 6 महीने जब धंधे बंद रहे, दुकानें बंद रही, कर्फ्यू लगा था, भाई लॉकडाउन हमने तो नहीं लगाया, लॉकडाउन तो प्रधानमंत्री ने लगाया, लॉकडाउन तो केंद्र सरकार से हुआ है। तो ये जो लोगों ने किराए से दुकानें ली, उन्हें दुकानें बंद रहने के बाद में किराया देना पड़ा, कर्फ्यू के समय भी उन्हें पानी का टैक्स भरना पड़ा लॉकडाउन के समय, और लॉकडाउन के समय बिजली के भी पैसे भरने पड़े। तो मैं सिर्फ केंद्र सरकार से नहीं बल्कि राज्य मंत्री से भी मांग करूंगा, पालक मंत्री से भी मांग करूंगा कि भाई आपने पेपर में डिक्लेयर किया था कि हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे या बिजली के बिल के ऊपर में हम ब्याज नहीं लेंगे। मैं नितिन राउत जो हमारे पालक मंत्री है और एमएससीबी के हमारी पार्टी के हैं, मैं उनसे मांग करूंगा कि आप दोबारा महाराष्ट्र सरकार में चीफ मिनिस्टर से बात कीजिए और जो आपने ही डिक्लेयर किया था कि हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे, कोविड के लोगों को, कोविड के समय पर हम दुकानदारों से बिजली का बिल नहीं लेंगे, वो आप दोबारा चीफ मिनिस्टर से बात कीजिए और उसमें हमें राहत दीजिए। दूसरी हमारी मांग रहेगी नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा लोगों को मिले और हमारी यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं मेंबरशिप के माध्यम से कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने और किसी भी हालत में कांग्रेस को चुना के लाइए और एक बार बीजेपी को हटाइए। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे आप, जो अभी 1 करोड़ रुपया निधि पास हुई है, कौन से एरिया का काम किया जाएगा और अभी तक कितने एरिया का काम हुआ? अभी सीमेंट रोड का, ड्रेनेज का और चेम्बर्स का और पानी की पाइपलाइन का बहुत सारे काम हुए। अभी 1 करोड़ रुपए के काम का आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ। इसमें भानखेड़ा बाबा साहेब अम्बेडकर स्टेचू, उनके ग्राउंड में वहाँ 20 लाख रुपए का वहाँ कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में ड्रेनेज और सीवरेज का बहुत प्रॉब्लम था। हैदरी रोड पे चूड़ी गली, जामा मस्जिद और एमएल कैंटीन के पास यहाँ पर ड्रेनेज और सीवरेज का ज़रूरत के हिसाब से ये काम का भी आज भूमि पूजन यहाँ से किया गया। एक यहाँ पर फरीन होटल से लेकर तनवीर एमएल कैंटीन एंड बब्बू होटल, ये रोड का एक, क्योंकि यहाँ पर चारों साइड के रोड बनाने का काम हम लोगों ने नागपुर महानगर पालिका के द्वारा किया और अब वो काम, ये एक आखिरी रोड बचा हुआ था तो ये रोड का भी काम आज भूमि पूजन हो गया। परसों नरसों से ये काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा और जल्दी ही इस एरिया का, इस क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा काम यहाँ पर हो गया है। अब जैसे ही
नागपुर महानगर पालिका से और निधि मिलेंगी तो आगे का भी वहाँ पर हम काम करेंगे। नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की पिछले 15 साल से सरकार होने के वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है, जो पैसे दे, जो फंड देने वाले जो लोग हैं, बिल्कुल फंड माइनॉरिटी के एरिया में बिल्कुल फंड नहीं देते हैं। ये समझ लो यहाँ पर जो भी करोड़ रुपए का आज ये काम का भूमि पूजन हुआ, ये समझ लो यानी जितनी 50 करोड़ रुपए के फंड लाने के लिए लगती है मेहनत, उतना ही 1 करोड़ रुपए के लिए जद्दोजहद करके मेहनत करके और आप सब लोगों की दुआएं साथ में रहती है। इस वजह से ये 1 करोड़ का फंड लाने में हम कामयाब हो सके। नहीं तो पिछले 4 साल से चूड़ी गली के पास जो पाइपलाइन का प्रॉब्लम है, 70 साल पुरानी पाइपलाइन यहाँ पर इस क्षेत्र में डली है। सबका पूरा सिस्टम को बदलना पड़ता है, पूरा सिस्टम का नवीनीकरण करना पड़ता है। 5,000 लोगों का जब पॉपुलेशन था उसका भी यूज़ यही था, आज 50,000 लोगों का पॉपुलेशन है, उसका भी यही यूज़ है। मेरी नागपुर महानगर पालिका से गुजारिश है कि जब यहाँ के माइनॉरिटी के लोगों के लिए जब यहाँ पर हम सबसे बराबर टैक्स लेते हैं, सबसे पानी का टैक्स लेते हैं, तो उनको सुविधा भी हमने उस हिसाब से देना चाहिए। हर समय नागपुर महानगर पालिका में हमारा डंका रहेगा और यही लेवल से लोगों को हक दिलाने का काम करेंगे।